वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको वृत्त से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ए बी और सी डी वृत्त के व्यास हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन का जो फिगर है वो ये वाला फिगर है, जिसमें आपको दिया हुआ है ए बी और सी डी वृत्त के व्यास हैं। और सी मतलब सर्किल होता है, ओ मतलब सेंटर पॉइंट दिया हुआ है। वृत्त का सेंटर पॉइंट है, आर मतलब रेडियस। तो सिद्ध कीजिए कि ए सी जो साइड है वो बी डी के पैरेलल है, और ए डी जो साइड है वो बी सी के पैरेलल है। ये हमें प्रूफ करना है। और साथ में ये दिया हुआ, यदि ओ बी डी 50 डिग्री दी हुई है तो एंगल ए ओ सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन दैट देखते हैं कि क्या चीज़ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है ए बी और सी डी जो है वृत्त के व्यास है। तो जब वृत्त के व्यास हैं तो बस इतना ध्यान रखना है, ए बी और सी डी वृत्त के व्यास है। तो ये ए बी और सी डी वृत्त के व्यास है, और हमको प्रूफ ये करना, सिद्ध ये करना है ए सी जो पैरेलल है बी डी के है और ए डी जो पैरेलल है बी सी के। फाइंड आउट, साथ में फाइंड आउट भी दिखाना पड़ेगा एंगल ए ओ सी का वैल्यू। तो इतना चीज दिखा दिया, और गिवन दैट में ये लिखना पड़ेगा एंगल ओ बी डी की वैल्यू 50 डिग्री है। तो यहाँ पे पहले हम ए सी जो है बी डी के पैरेलल प्रूव करेंगे, और ए डी जो है बी सी के पैरेलल प्रूव करेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ओ जो है वृत्त का सेंटर पॉइंट है, और ये है ए बी जो है, और बी सी और सी डी जो है ये वृत्त के व्यास हैं। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ए बी और बी सी डी जो है वृत्त का व्यास है, ओ जो है सेंटर पॉइंट है वृत्त का। तो यहाँ पे ओ ए ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, ये सब क्या है, रेडियस है। ये आपको रेडियस दी हुई है, क्योंकि ओ जो है वृत्त का सेंटर पॉइंट है तो ये रेडियस हो गया। तो जब रेडियस है तो ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है तो ये तो रेडियस हो गई। ओ सी भी रेडियस है और ओ ए भी रेडियस है। अगर अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इनके आमने सामने की जब साइड, जब क्योंकि इनकी साइड सेम है तो इनके आमने सामने के एंगल भी सेम होंगे। क्योंकि इस भुजा के सामने वाला एंगल 50 डिग्री है तो ये भुजा इसके बराबर है। तो इसका मतलब क्या, जब ये भुजा इसके बराबर है तो इस भुजा के सामने वाला कोण जो है 50 डिग्री है, तो इस भुजा के सामने वाला कोण भी 50 डिग्री होगा। यही चीज प्रोसेस इसमें भी करेंगे। तो इसमें भी आपका, अगर ये 50 है, ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। ये भी रेडियस है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपको प्रूफ करना है इसमें, तो बाकी बचा हुआ कितना डिग्री होगा। हाँ, साथ में एक ये भी बात है, क्योंकि आपका ए सी बी डी चारों शीर्ष जो हैं वृत्त के सर्किल पे। जब किसी चतुर्भुज के शीर्ष पॉइंट अगर सर्किल पर स्थित है तो यहाँ पे सर्किल का रूल्स को फॉलो करेगा। सर्किल का रूल्स ये फॉलो करता है, अगर अर्धवृत्त पर व्यास, अर्धवृत्त पर बना कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर ये पूरा कोण ये ए बी जो है वो वृत्त का व्यास है, गिवन दैट है क्योंकि दिया हुआ है। और सी डी जो है ये भी वृत्त का व्यास है। तो इस व्यास के सामने वाला जो एंगल होगा वो पूरा आपका 90 डिग्री होगा, और इस व्यास के सामने वाला पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा। और इस व्यास के सामने इस ए बी के, ए बी भी तो आपका, ए बी जो है ये भी एक व्यास है तो इसका भी एंगल 90 डिग्री का होगा, और ये भी एक 90 डिग्री का होगा। तो चारों एंगल जब 90 डिग्री के हैं, जब चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, और साथ में ए बी जो है और सी डी जो है वृत्त के व्यास है, और वृत्त के व्यास जो अगर सेंटर पॉइंट से होकर गुजर रहा है तो दोनों व्यास जो है बराबर हैं, क्योंकि वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास जब बराबर है तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक रूल्स को फॉलो कर रहा है। क्यों, क्योंकि अगर ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो रेक्टेंगल की चारों कॉर्नर साइड जो होती है, रेक्टेंगल की चारों कॉर्नर एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, और उनके जो डायगोनल होते हैं वो आपस में सेम होते हैं। तो ये सेम हो गया।
तो ये रेक्टेंगल को फॉलो कर रहा है, रेक्टेंगल्स के रूल्स को फॉलो कर रहा है। अगर रेक्टेंगल के रूल्स को फॉलो कर रहा है तो रेक्टेंगल की जो आमने वाली जो साइड होती है वो इक्वल हो जाती है। अगर रेक्टेंगल्स के रूल्स को फॉलो कर रहा है तो इनके आमने सामने की जो साइड होगी वो इक्वल होगी, यानी कि ए डी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा और ए सी जो होगा वो बी डी के बराबर होगा। ये आपने प्रूफ कर लिया, क्योंकि अब बराबर कर लिया। और रेक्टेंगल की आमने किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर रूल्स को फॉलो कर रहा है तो उनकी आमने सामने की जो साइड बराबर भी है और साथ में पैरेलल भी होती हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है बी सी जो होगा वो पैरेलल ए डी के होगा और ए सी जो होगा वो पैरेलल बी डी के होगा। ए सी जो होगा पैरेलल बी डी हो जाएगा और ए डी जो होगा पैरेलल बी सी के हो गया, क्योंकि इनके चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री हैं। जब चारों एंगल 90 डिग्री हैं और डायगोनल्स भी सेम है तो ये रेक्टेंगल्स के रूल्स को फॉलो कर रहा है। जब रेक्टेंगल्स के रूल्स को फॉलो कर रहा है तो रेक्टेंगल की आमने सामने की जो साइड होती है वो बराबर होती है और आमने सामने की जो साइड होती है वो पैरेलल भी होती है। पैरेलल मतलब समांतर। तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब आपका फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट ये करना है, अगर ये आपका टोटल 50 है, ये अगर इधर वाला एंगल 50 है तो बाकी बचा हुआ एंगल क्या होगा? 40 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा। लेकिन हमको फाइंड आउट क्या करना है? सबसे पहले में निकालना क्या है? एंगल ए ओ सी की वैल्यू निकालनी है। तो बस हमें ये दो एंगल पता है, तो तीसरा एंगल कितने डिग्री का होगा? जब किसी भी ट्राइंगल, यानी कि हमें ट्राइंगल कौन सा लेना है? बी ओ डी। तो ट्राइंगल बी ओ डी में क्या करेंगे? 50 और 50 जोड़ेंगे और 180 डिग्री से घटा देंगे। जब घटाएंगे तो आपका 180 में से 100 50-50 मिलकर 100 हो गया। तो 180 में से 100 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 80 डिग्री आ जाएगा। ये आपका 80 डिग्री हो गया। अब जब ये फिगर ए सी बी डी ये एक रेक्टेंगल्स के रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो यानी कि ये एक वर्टिकल अपोजिट एंगल भी, अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा। तो इस तरीके से आपका ए और सी वाला जो एंगल होगा वो 80 डिग्री हो जाएगा। तो बस बहुत ही सिंपल है। अगर आपको फिगर का कॉन्सेप्ट रूल्स को समझ, अगर आपको वृत्त रिलेटेड या रेक्टेंगल्स के फिगर के रूल्स पता है तो आप बड़ी आसानी से इस फिगर को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो बस इस फिगर में मैं ऐसे ही बताऊंगा, क्योंकि फिगर में आपका कुछ है नहीं, सिंपल सा आपको सॉल्व करना था। अगर आपको निकालना, फिगर से निकालना आता होगा तो सॉल्यूशन भी आपको पता, सॉल्यूशन भी उसी तरीके से करना है जैसे आप निकाले थे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? दी हुई आकृति में ट्राइंगल ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज की क्या कंडीशन होती है? समबाहु त्रिभुज क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। इक्विलेटरल के तीनों एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं और तीनों साइड जो होती है सेम होती है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का जो फिगर है वो ये वाला है, जिसमें ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। तो जब समबाहु त्रिभुज दिया तो ये वाली तीनों साइड जो होगी सेम होगी, क्योंकि ट्राइंगल के, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड सेम होती हैं और तीनों एंगल जो होते हैं अलग अलग 60 डिग्री के होते हैं। ये भी 60 डिग्री हो गया। अब बात आती है एंगल बी डी सी और एंगल बी ई सी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में हमें जो चीज़ गिवन होती है उसका ध्यान जरूर देना होता है। तो गिवन दैट क्या होता है? गिवन दैट में आप ये दिखाएंगे कि ट्राइंगल ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है और फाइंड आउट में ये दिखाएंगे कि एंगल बी डी सी और एंगल बी ई सी का मान ज्ञात करना है। इतना आप लिख लेंगे। कैलकुलेशन लिखिए या सोल्यूशन लिखिए। अब आपको यहाँ, क्योंकि ये जो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी ई सी, ये जो तीनों जो फिगर है एक वृत्त के अंदर हैं और वृत्त के अंदर हैं, तो इनसे क्या बन रहा है? इनसे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म भी बन रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म क्या बन रहा है? बी ई सी डी ये एक चक्रीय चतुर्भुज बना रहा है, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और दूसरा क्वाड्रिलेटरल ये होगा बी ई सी ए, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे दो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज दो बन रहे हैं। पहला ए सी ई बी, एक ये बन रहा है और सेकंड वाला, फर्स्ट ये बन रहा है, सेकंड ये बनेगा बी ई
सी डी, एक ए सी ई डी बन, एक ए सी ई बी, यहाँ पे बी आएगा, और एक बन रहा है बी ई सी डी। चार ये दोनों चक्री चतुर्भुज बन रहे हैं। अब यहाँ पे चक्री चतुर्भुज का भी रूल्स लगेगा, और यहाँ पे वृत्त से रिलेटेड जो भी रूल्स बताया गया है, अगर आप इससे पहले की वीडियो आप देख लेते हैं बड़ी आसानी, पहले की वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं तो आप इस रूल्स को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे तो कैसे इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे बस ध्यान रखना होता है वृत्त से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं वो, और यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है उसके रूल्स को पता होना चाहिए, क्या चीज़ हमें कंडीशन में दी हुई है। तो यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ, अब आपको पता है एक ही वृत्तखंड के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि एक ही आधार, यानी कि BC एक आधार है, इसी आधार पर सर्किल पर दो वर्टेक्स पॉइंट है, एक A है और एक D है। तो एक ही आधार पर और शीर्ष पर बने हुए जो कोण होते हैं वो आपस में सेम होते हैं। अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, क्यों है? क्योंकि ये ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल की तीनों साइड जो होती सेम होती है और उनके एंगल जो होते हैं वो भी सेम होते हैं, यानी कि 60 डिग्री के होते हैं प्रत्येक एंगल। अगर ये 60 तो ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से रूल्स को आपको ऐसे करना है। अब यहाँ पे अगर ये अब बात आती है, ये 60 पता हो गया, तो इस तरीके से आपका BECD ये एक चक्री चतुर्भुज है, क्योंकि इसके चारों शीर्ष जो है वृत्त पर स्थित है। जब वृत्त पर स्थित हैं तो वृत्त पर स्थित से रिलेटेड क्या रूल्स होता है चक्री चतुर्भुज के? चक्री चतुर्भुज के जो सम्मुख कोणों का सम्मुख कोणों के युग्मों का जो जोड़ होता है, सम्मुख कोणों के कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल डी और एंगल ई, ये वाला जो एंगल है इन दोनों कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये 60 डिग्री है तो प्लस BEC इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल BEC इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, तो ये आपका 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये 180 में से 60 जब घटाएंगे तो सॉरी यहाँ पे 180 में से 60 डिग्री घटाएंगे तो 120 डिग्री आएगा। तो ये अगर आपको 60 डिग्री पता है तो इसके सम्मुख कोणों का दूसरा सम्मुख कोण का बड़ी आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि इनके सम्मुख कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। 180 में से जब 60 घटाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 120 डिग्री आएगा। तो आपको यही फाइंड आउट करना है एंगल BDC। एंगल BDC कैसे पता चला? एक ही आधार से सर्किल पे बने जो सर्किल पर बने जो दो कोण जो होते हैं शीर्ष पर वो बराबर होते हैं, या हम इसे कह सकते हैं एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो ये इस तरीके से ये बराबर हो गया। इसी तरीके से आपने एक चक्री चतुर्भुज के रूल्स को फॉलो करते हुए ये वाला एंगल निकाल लिया। तो यहाँ पे आपको जैसे आपको फिगर में इस टाइप के जो फिगर होते हैं देखते ही आपको आंसर पता चल जाना चाहिए। अगर आपको आंसर निकालना आता है फिगर को देखते ही तो आप कैलकुलेशन भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब सवाल मुश्किल से 5 मिनट या 3 मिनट का ही समय लगता है अगर रूल्स आपको पता है तो। अब इसको कैलकुलेशन में कैसे लेते हैं ये देख लीजिए। कैलकुलेशन में यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल ट्राइंगल ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज है तो इनके सारे एंगल जो होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। तो एंगल BAC जो होगा वो इक्वल होगा वो BDC इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि एंगल BAC की वैल्यू 60 डिग्री है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ये आप शो कर देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से ये अगर 60 है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर है इसलिए भी 60 हो जाएगा। अब 60 हो गया। अब यहाँ पे आपको दिखाना है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज कौन सा है? BECD। चक्रीय चतुर्भुज में
जिसमें आपको चक्री चतुर्भुज के युग्मों का सम्मुख कोणों के युग्मों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आपको एंगल बी ई सी प्लस एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बी ई सी आपको निकालना है, बी ई सी प्लस 60 डिग्री, बी डी सी आपने निकाल ही लिया है तो 180 डिग्री। तो एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 180 माइनस 60 कर देंगे तो 60 ये आपका 180 से में 60 घटाएंगे तो 120 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से आपका ये कैलकुलेशन हो गया। तो ये कैलकुलेशन आपके ऊपर है, आप कैलकुलेशन को शॉर्ट में करना चाहते हो तो रूल्स लगाना पड़ेगा और रूल्स के हिसाब से ही सॉल्व करना पड़ेगा और साथ में लिखना पड़ेगा, रीज़न बताना पड़ेगा क्यों ये बराबर हुआ, रीज़न आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आपको क्वेश्चन में नंबर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गिवन दैट लिखेंगे, जो आपको प्रूफ करना है वो लिखेंगे और जो आपको वेरीफाई करना है वो आपको दिखाना पड़ेगा किस तरीके से वेरीफाई आप कर रहे हो। तो रूल्स को फॉलो करते हुए, कंडीशन को फॉलो करते हुए, क्वेश्चन की जो कंडीशन वो दी हुई है उसकी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, रूल्स की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए सॉल्व कर सकते हैं और वेरीफाई हो जाता है। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा है, चित्र में क्वेश्चन थर्ड का जो फिगर है वो ये वाला है। चित्र में ए ओ बी वृत्त का एक व्यास है, ए ओ बी वृत्त का एक व्यास है और त्रिज्या जो है ओ डी जो है वो व्यास ए बी पर लंब है, यानी कि ए बी पर लंब है ओ डी। ये आपको गिवन दैट में क्या दे रहा है, यहाँ पे इसमें आपको शो करना पड़ेगा गिवन दैट। तो ए ओ बी वृत्त का एक व्यास है ओ डी जो है एक रेडियस है, आर है, वो भी एक रेडियस है और व्यास जो है ए बी पर लंब है और ए बी जो है एक व्यास है, तो ए बी को हम डी से इंडिकेट कर दिए। तो ये जो ओ डी जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर है, डी बी पर कोई बिंदु सी है, ये आपको गिवन है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट में ये शो करना है एंगल ए सी डी, ये क्वेश्चन मार्क दिखा देंगे। इस तरीके से आपने गिवन दैट और फाइंड आउट आपने लिख लिया। अब इसके बाद आपको कैलकुलेशन दिखाना है या सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या करना है, ये तो पता है ना, केंद्र पर बना कोण जो होता है, ये केंद्र है, ये आपका ए ओ बी एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त का व्यास है, व्यास को डायामीटर कहते हैं और त्रिज्या को रेडियस कहते हैं। तो ये एक वृत्त का व्यास है। तो इस तरीके से सेंटर पे बना जो कोण है वो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू डी ओ बी 90 डिग्री हुआ। क्यों? क्योंकि ओ डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, ये आपको गिवन है। सेंटर पे जो बना कोण जो होता है और शीर्ष पर बना कोण जो होता है, वो शीर्ष पर बना कोण जो होता है वो सेंटर के बने कोण का आधा होता है। तो बस सिंपल सा आपको यही रूल्स लगा देना है कि ए सी डी, तो एंगल ए सी डी, ये ए सी डी ये आपका शीर्ष पर बना कोण है। शीर्ष पर बना कोण और सेंटर पर बना कोण जो होता है उसका आधा कर देते हैं, तो सेंटर पर बने कोण का आधा कर देते हैं। तो एंगल ए ओ डी हाफ इंटू 90, तो ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा कटने पे। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो एंगल ए सी डी का मान आ गया। यही आपको निकालना था, यही आपका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे सीधे सीधे रूल्स ये लगाना है कि लिखना पड़ेगा यहाँ पे आई नो, ये रूल्स लगाने से पहले आपको लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि शीर्ष पर, वृत्त के शीर्ष पर बना कोण जो होता है और वृत्त के केंद्र के बने कोण का आधा होता है। तो बस आप यही लिख देंगे लाइन में, एक लाइन में लिख के फिर आपको ये रूल्स लगा के सॉल्व कर देना है और आपका आंसर बड़ी जल्दी आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होंगे जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और
अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।